की बिंदास बहना। रियल लाइफ में कैसी हैं अदिति? अनुजा संग एक दिन। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज की बहन अदिति का किरदार निभाने वाली अनुजा, और आज हम इनके साथ बिताने वाले हैं पूरा एक दिन। देखेंगे कैसा है इनका दिनचर्या। रियल लाइफ में ये कितनी मॉडर्न है। कैसे इन्हें डांसिंग का शौक है। इतना ही नहीं, आज तो ये कराएंगी अपने घर की सैर, देंगी मेकअप की टिप्स। जाएंगे इनके साथ घर से सेट तक। मिलवाएंगे ये अपनी रियल फैमिली से, क्योंकि रियल रिश्ते बन चुके हैं रियल। इसी के साथ होगा धमाल अनलिमिटेड। तो चलिए बिना देर किए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत। सीधा चलकर अदिति यानी कि अनुजा के घर पर। सास बहू बेटिया आज है अनुजा के घर, और अनुजा जो है वो पति ब्रह्मचारी में सूरज की सिस्टर का रोल प्ले करती है, अदिति है। और फिलहाल तो हम अनुजा से मिल रहे हैं। तो अनुजा क्या क्या करती है पूरा दिन, जब शूट नहीं होता है तब क्या करती है, और जब शूट होता है जैसे कि आज शूट है तो कितना रश में है, क्या क्या करती है, कितनी जल्दी अपनी तैयारी करती है? मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे मेरा टाइम रहता है 7 साढ़े 7 बजे तक तो मैं उठ जाती हूँ। आज शूट है हमारा तो थोड़ा हमें रश करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उठ के मैं योगा करती हूँ। फिर मेरा जो मॉर्निंग रिचुअल होता है, मैं जो खाती हूँ, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करती हूँ और भागती हूँ। आज बहुत मज़ा आने वाला है आपको। आज भी हम आपके साथ भागने वाले हैं, आज हम आपके साथ भागेंगे। तो भाई अनुजा ने शुरुआत की अपना होम स्वीट होम दिखाने से। वैसे तो अनुजा नासिक की रहने वाली है, लेकिन काम के चलते अब मुंबई में ही है उनका बसेरा। तो आइए अनुजा संग देखते हैं उनका आशियाना। तो दोस्तों आपको मैं अपना घर दिखाती हूँ। तो ये मेरा हॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बुक्स मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादातर मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ। मैंने भगवद गीता भी पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आपका बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है जब आप बुक पढ़ते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत तरीके के बुक है। उसमें से आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये जो बुक है आपको पढ़नी चाहिए। मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये जो बुक है विक्टर फ्रैंकल ने लिखी हुई है। और हमें जब लगता है ना कि अरे हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही है लाइफ में, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो ये बुक पढ़ के आपको लगेगा कि वाओ, ये अगर राइटर इतना सब कुछ झेल सकता है, उसने कैसे ओवरकम किया था, बहुत सारी चीज़ें उसके लाइफ में हुई है। तो वो पढ़ के बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, आप इंस्पायर होते हो। तो ऐसी बुक्स मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ही सुंदर मनी प्लांट जो है यहाँ पे ग्रो किया है। मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, तो मैं इसको सुबह सुबह मैं ना प्लांट्स के साथ बातें भी करती हूँ। शायद यही रीज़न हो सकता है कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। तो ये भी एक छोटा सा क्यूट सा प्लांट है, स्नेक प्लांट, जो मुझे बहुत पसंद है, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स। और यहाँ पे है एक मिरर जो कि मेरे भाई ने पसंद किया है। तो ये मैं अपने होम टाउन नासिक से लेके आई थी, और मुझे हमेशा से चाहिए था कि घर में कुछ तो ग्लिटरी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा पीस मुझे मिल गया था, और ये मेरी भाई की चॉइस है, तो उसकी चॉइस बहुत ही अच्छी है। मैं बहुत बार मिरर में देखती हूँ और खुद से बातें भी करती हूँ। एक्चुअली मेरी एक आदत है, मैं घर पे बैठती हूँ और जब बोर हो जाती हूँ तो मैं अपने आप से बातें करती हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे कोई सुन ना ले, कोई मुझे बोल ना दे कि ये खुद से बातें क्यों कर रही है। और वो मैं मन ही मन में बातें नहीं करती हूँ। जैसे मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ ना, तो मैं वैसे ही बातें करती रहती हूँ। तो ये थोड़ा सा वियर्ड है, बट येस, मुझे ये आदत है। तो अभी हम लोग चलते हैं किचन में।
ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन। यहाँ पे मैं अक्सर जब भी टाइम मिलता है मुझे तो मैं कुछ ना कुछ तो बनाती रहती हूँ। अब आज टाइम नहीं है तो मैं आपको बहुत ही अच्छा लंच बना के खिलाती। तो जब भी कुछ भी कुकिंग करती हूँ मैं, तो मेरा एक ब्लूटूथ स्पीकर है, मैं ऑन करती हूँ और गाने बजाती रहती हूँ और डांस करते करते मैं खाना बनाती हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, गाने सुनना और डांस करना, और थोड़ा सा लाइवलीनेस होना चाहिए घर में। तो चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो ये है मेरा बेडरूम। यहाँ पे मैंने अफर्मेशंस लिखे हुए हैं और मैं उसको पढ़ती रहती हूँ सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आई एम एक्टिव, अट्रैक्टिव, ऑथेंटिक, माई इंटेंशंस आर गुड एंड प्योर, फॉर थैंक यू फॉर द लव आई हैव इन माई लाइफ, आई एम अ मनी मैग्नेट। ये बहुत ज़रूरी है हमारे फील्ड में, तो पैसा आना चाहिए, तो इसके लिए आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा मनी। तो इट्स लाइक आई एम अ मनी मैग्नेट, ऑल माई ऑर्गन्स आर ऑपरेटिंग एट अ ऑप्टिमल लेवल। तो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा प्लांट है, यहाँ पे मेरी फ़ोटो है। ये मेरी 2018 की फ़ोटो है। मेरी रूममेट ने ये फ़ोटो क्लिक की थी और मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको फ्रेमिंग करूँ। पैसे कमाने ही हैं, मनी चाहिए आपको, तो ये मनी प्लांट मैंने यहाँ पे भी लगाया हुआ है। मैं इसको हमेशा से थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहती हूँ। आपको ज़्यादा नहीं पानी डालना चाहिए, आपको थोड़ा 3-4 दिन में एक बार थोड़ा सा पानी आपको देना चाहिए। हाँ, तो मैं अभी इसको पानी देती हूँ। तो भाई घर तो घूम लिए, अब बारी फिटनेस की। वैसे तो अनुजा जिम शिम नहीं जाती है, लेकिन खुद का माइंड काम और बॉडी रिलैक्स रखने के लिए वो करती है योगा, वो भी घर पर ही। तो मैंने प्लांट्स को वाटर दे दिया है, उनसे बातचीत भी कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा योगा करते हैं, तो चलिए मेरे साथ। मैंने आपको थोड़े बहुत आसन्स दिखाया। अभी मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, मॉर्निंग में योगा मैं करती हूँ, लेकिन आज शूट है और बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो हम लोग अल्टरनेटिव मैं देखती रहती हूँ कि अगर मैं योगा नहीं कर पाई हूँ तो फिर मैं वॉक करने चली गई या फिर मैं कुछ और डांस वांस कर लेती हूँ ऐसा। तो फिटनेस तो बहुत ही ज़रूरी है हर किसी के लिए। तो अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट निकाल के आप वॉक पे जा सकते हो, थोड़ा सा आप टहल सकते हो। सिटिंग सेडेंटरी वर्क इज़ वेरी डेंजरस, तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपका। थोड़ा पानी पीते रहो, अपनी सेहत का ख्याल आप रखोगे तो मेंटल पीस भी बहुत ही अच्छे से आपको मिलेगी। तो यही है कि इस हेक्टिक स्केड्यूल में आपको अपने लिए खुद टाइम निकालना पड़ेगा, आपको सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा आपको खुद को। तो भाई फिटनेस के लिए योगा तो हो गया, लेकिन एक और चीज है जो फिट तो रखती ही है लेकिन दिल भी खुश कर देती है, वो है डांस। तो भाई देखा जाए अनुजा का ये डांसिंग टैलेंट।
चलो अब थोड़ा सा मैंने योगा आपको दिखाया है, अब मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ा डांस। तो चलते डांस करते हैं। तो भाई बातें हो गई और फिटनेस मंत्रा भी हो गया। अब बारी है किचन में जाकर खुद के लिए यमी यमी ब्रेकफास्ट बनाने की, लेकिन वो भी झटपट वाला, क्योंकि इसके बाद सेट पर भी तो जाना है और टाइम है एकदम लिमिटेड। तो चलिए चलते हैं अनुजा संग किचन में और देखते हैं कि आज वो क्या स्पेशल बना रही है। तो अब हम किचन चलते हैं और मैं आपके लिए सैंडविच बनाती हूँ। बहुत सा टेस्टी सा सैंडविच मैं बनाऊंगी जल्दी, जो फटाफट बन सके। चलिए। तो आज हम बनाने वाले हैं फटाफट सा हेल्दी वाला सैंडविच। तो ये सैंडविच मैं अक्सर बनाती हूँ जब टाइम नहीं मिलता है, आपको भागना पड़ता है, आपका शूट है और खाए क्या, तो ये जो है सैंडविच एकदम फटाफट सा बन जाता है, हेल्दी सा सैंडविच है। तो इसके लिए खीरा आपको चाहिए और टमाटर चाहिए, दैट्स इट। तो हम लोगों ने जितना हो सके, जितना बनाना है उतना फटाफट तैयार कर लिया है। तो मैं यहाँ पे ब्रेड रख रही हूँ तवे पे। 2 तवे हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैं सोच रही थी कि सबके लिए सैंडविच लेके जाऊँगी। तो हम लोग थोड़ा सा जो है घी, आप बटर भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद है तो घी डाल के इसे थोड़ा सा हम लोग काइंड ऑफ फ्राई कर लेंगे, रोस्ट करते हैं इसे। इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। ये है एक पिचकू जो भी अपना टोमेटो सॉस है और मेयोनीज। तो मैं इतनी चीज़ें ऐड करने वाली हूँ। जैसे ये गर्म हो गया, हम लोग गैस बंद करने वाले हैं। हेल्दी वाले सैंडविचेस तैयार हैं। चलो आप खा के देखते हैं। तो देखा आपने कैसे झटपट से अनुजा ने रेडी कर लिए हैं ये यमी यमी सैंडविचेस। अब इन्हें खाकर सेट पर जाने की बारी। नॉट बैड, अच्छा बनाती हूँ मैं। जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरी शूट जल्दी है, तो फटाफट मैं बेडरूम में जाती हूँ। मैं दिखाती हूँ अपने बैग में मैं क्या क्या लेके जाती हूँ शूट पे। चलिए भाई अब सेट पर जाना है, जिसके लिए रेडी करना है ये बैग जिसमें है जरूरत का सारा सामान। तो आइए देखते हैं कि अनुजा के इस बैग में क्या कुछ है खास जो वो अपने सेट पर लेकर जाती है। तो अब हम रेडी हो जाते हैं शूट के लिए। तो मैं अपने जो एसेंशियल्स है वो लेके जाती हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो सनस्क्रीन है ये बहुत ही ज़रूरी है। मेकअप के पहले मैं सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करती हूँ, तो स्क्रीन स्किन को प्रोटेक्ट करता है पहले।
तो ये हम लोग लेके जाते हैं। मेरा जो डीओ है वो भी ज़रूरी होता है सेट पे, तो ये है। मुझे बुक्स पढ़ने का, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत शौक़ है, तो मैं हमेशा बुक्स कैरी करती हूँ सेट पे कि जब भी टाइम मिले, जब भी थोड़ा सा फ्री वक्त रहता है तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। तो ये बुक्स, मेरा वॉलेट, थोड़ा सा मंचिंग के लिए हमेशा कुछ ना कुछ तो रखना चाहिए शूट पे, तो और मेरी बॉटल पानी की। हाँ, तो मैं फटाफट से अब चेंज कर लेती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं सीधा शूट पे, तो मज़े करेंगे। तो भाई अब बारी सेट पर जाने की, लेकिन घर से निकलते वक्त अनुजा पूजा करना नहीं भूलती है। तो मैंने चेंज कर लिया है, अब हम भगवान जी की पूजा करते हैं और सीधा सेट पे चलते हैं। तो भगवान की पूजा कर वो निकल पड़ी है घर से सेट तक की ओर, और इस सफर में सास बहू और बेटियां बना है उनका हमसफर। तो भाई सफर लंबा है, ऐसे में अनुजा ने बताया कि कैसे वो एक्टिंग करियर में आई, कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। आइए जानते हैं उन्हीं से उनका करियर नामा। मैं बेसिकली नासिक से हूँ, लेकिन अभी 9-10 साल से मैं मुंबई में रहती हूँ। तो मैंने शुरुआत की थी, मेरा पहला शो था यहाँ डीडी नेशनल पे, पवित्र बंधन करके, बालाजी टेलीफिल्म्स का। तो उसमें एक कैरेक्टर था जो कि स्विच ऑन एंड ऑफ ट्रैक चलता था, तो वो मेरा पहला शो था। उसके बाद फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि एक शो मिल गया है तो उसके बाद शो मिलते जाएंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अगेन जो बोलते हैं ना, यहाँ पे आके आप ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है आपको हमेशा। तो उसके बाद मैंने ऑडिशंस स्टार्ट की थी। फिर ऑडिशन के दौरान ही आपको मुंबई में ऐसे हो जाता है कि सर्वाइव कैसे करें, आपको रेंट पे करना है, आपके बिल्स भरने हैं, तो आप देखते रहते हो कि क्या क्या अदर ऑप्शंस है आपके पास। तो मैंने मॉडलिंग भी की है, तो तब मैंने स्टार्ट किया था मॉडलिंग करना। तो मैं प्रिंट शूट्स काफ़ी किया करती थी, अमेज़ॉन, शॉपर स्टॉप, मिंत्रा की वेबसाइट्स पे, ई-कॉमर्स शूट हम लोग जिसे बोलते हैं, तो वो मैंने काफ़ी किया। फिर एंकरिंग मैंने की है, टेली शॉपिंग चैनल पे एंकरिंग करती थी मैं। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे अगेन स्टार्ट किया था टेलीविज़न पे काम करना। तो छोटे छोटे पहले रोल्स मिलते थे, कैमियोज़, वो करती थी। फिर एपिसोडिक शो स्टार्ट हो गए, जैसे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, वो सारी चीज़ें मैंने की है। हॉरर शोज़ की है काफ़ी, और बीच बीच में फिर एड्स, डिजिटल एड्स, टेलीविज़न एड्स काफ़ी किए। तो बस ऐसे ही चल रहा है अभी सफ़र। अभी पति ब्रह्मचारी कर रही हूँ, और आप सभी लोगों को हमारा शो जो है बहुत पसंद आ रहा है, सारे कैरेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, तो आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंकफुल। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा बच के ज़रा हट के, ये है बम्बई मेरी जान। तो भाई गाने गुनगुनाते हुए अदिति यानी कि अनुजा पहुंच गई है दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी के सेट पर, जहां अब वो अनुजा से अदिति के किरदार में ढलेंगी। तो अब हम अपनी स्टूडियो पहुंच चुके हैं, तो अभी फटाफट जाके रेडी हो जाते हैं, और फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं अनुजा से अदिति कैसे बनती हूँ। तो चलिए आइए हमारे साथ। तो भाई अनुजा अपना मेकअप रूम शेयर करती हैं आयशाना के साथ, क्योंकि ये दोनों हैं बेहद अच्छी दोस्त। सीरियल में तो ये ननंद भाभी हैं, लेकिन रियल लाइफ में इनका सहेलियाना देखने लायक है।
तो ये है मेरी रूममेट आयशा ना, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम लोग रूम शेयर करते हैं और साथ में बहुत बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो आज भी देखते हैं क्या क्या होने वाला है सेट पे और हम क्या क्या मस्ती करने वाले हैं। कल हमने कौन सा देखा था? हाँ, हम लोगों ने कल कोरियोग्राफ किया है वैसे सैया हाँ। तो आपको दिखाएंगे हम लोग डांस करके, बनाने ओके? के बाद में। बनाने के बाद। तो भाई अब बातें तो बहुत हो गई, अब शुरुआत मेकअप की, जहां पूरी तरह से अदिति के किरदार में अनुजा ढल जाएंगी। तो अब हम रेडी होते हैं मेकअप के लिए। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ अपना सनस्क्रीन। तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके फेस पे और नेक पे लगाएंगे अच्छे से, ताकि जो हमारा मेकअप है वो प्रोटेक्टेड रहे। हमारी स्किन लाइट के कारण ख़राब हो जाती है बहुत, तो वो भी अच्छी रहे स्किन। तो मैं इसको यूनिफॉर्मली पहले लगाती हूँ और क्रीम लगाने के बाद अक्सर मैं टैपिंग करती हूँ अपने स्किन पे इस तरीके से, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो यस, सनस्क्रीन लगाने के 5 मिनट बाद आप मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले मेकअप की शुरुआत होती है बेस से। तो ये बेस जो हमारा रियल स्किन टोन होता है उससे मैचिंग होना चाहिए, 19-20 चलेगा। तो वो एक यूनिफॉर्म कवरेज देता है आपके फेस के लिए। ये ऐसा है जो कॉफी ले लेती है इसने अभी चाय छोड़ दी है और अभी ये कॉफी उसने स्टार्ट की है। कॉफी पे आ गई हूँ। हाँ, हमारा मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है और अभी मेरे साथ है फिरदौस दी जो मेरे हेयर बनाती है। तो अभी जो है मैं अनुजा से अदिति बनने के कतार में हूँ, क्या बोलते हैं, कगार में हूँ, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो मैंने जो अपने लटे हैं वो निकाल दिया है, जो कि आइडेंटिटी मुझे लगती है अदिति की, हमेशा ऐसी उसकी लटे रहती है। तो बहुत ही सिंपल सा मेकअप है। हम लोगों ने बेस लगाया है, थोड़ा ब्लश लगाया है और ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल कैरेक्टर है बट बहुत ही अच्छा सोबर कैरेक्टर है। तो अदिति प्ले करते करते मतलब बहुत मज़ा आता है ऐसे सिंपल कैरेक्टर जब आप प्ले करते हो और लोगों के साथ आप एक रिलेशन बना लेते हो। लोग बोलते हैं कि मेरी दीदी भी तुम्हारे जैसी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, वो कनेक्टिविटी दिखती है। हेयर और मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है। अभी मैं साड़ी पहनती हूँ और रेडी हो जाती हूँ फटाफट, फिर आप उसके बाद देखोगे मुझे नए अवतार में। तो मैं हो गई हूँ रेडी अपने अदिति के रूप में, मैंने साड़ी पहन ली है, मेरा मेकअप भी हो गया है। ये है मेरा मतलब अदिति का ज्वेलरी बॉक्स। इसको देखते हैं हम लोग खोल के क्या क्या है इसमें। बहुत सारे बैंगल्स रखे हुए हैं, एक हार है जो कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ एक सीक्वेंस में, और बहुत सारे इयररिंग्स हैं अलग अलग जो हम लोग यूज़ करते हैं सीन्स में। तो ये है, और हाँ, ये भी मैंने पहना हुआ था, किसी एक सीन में मैंने पहना हुआ था। तो बस यही है। और जो मेरी रेगुलर ज्वेलरी है वो मैंने
पहनी हुई है जो बहुत सिंपल है, ईयररिंग्स और बिंदी लगाती हूँ, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र और यस यही है। तो देखा आपने, झटपट से मेकअप कर, चेंज कर बदल गया है अनुजा का हुलिया और अब वो पूरी तरह से अदिति बन चुकी है। वैसे इसी बात पर एक डांस नंबर तो बनता है। ऐसे में उनकी सहेली आयशाना यहाँ पहुँची है और शुरू हो गया है ननद भाभी का डांस। हमारी बॉन्डिंग जो है वो डे 1 से ऐसी ही थी। जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे और हम लोगों ने अपना, दोनों का नेचर हमारा ऑलमोस्ट सेम ही है, तो शायद हम लोगों की बहुत ज़्यादा जमती है। हम लोगों ने तो लड़ाई की थी रूम के लिए कि हम लोग को साथ में रूम चाहिए, अदरवाइज़ हमको अलग अलग रूम दे रहे थे। तो हमने बोला अगर ऐसा रूम देना है तो फिर साथ में दो, क्योंकि हम लोग साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, और हम लोग बहुत मज़े करते हैं ऑन सेट। हम लोग हमेशा रील बनाते हैं और हम लोगों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद आती है। तो मैं इसको बहुत परेशान करती हूँ क्योंकि एक तो ये मेरी ननद भी है इस रिश्ते में, ऊपर से ये बहुत अच्छी इंसान भी है। मतलब मैं जिस वे में बात कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से मैं एक बच्ची हूँ जैसे, है ना? हाँ, तुम बच्ची हो, मैं भी बच्ची हूँ। मैं इसी छोटा बच्चा हूँ, मैं 7 साल का हूँ। हम लोग ना ऐसे ही बात करते हैं और है ना, सामने वाले जो देखते हैं हमें तो वो बोलते होंगे ये पागल है क्या? हम पागल नहीं, हमारा दिमाग खराब है। हाँ। तो हम लोग मोस्टली ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। जब हम लोग इवन सीन में भी जाते हैं तो हमारे जो डायरेक्टर भी हैं, अगर उनको हमको चिल्लाना होता है ना तो वो सरकास्टिकली ऐसे सुंदर शब्द बोलते हैं ना कि आपको बुरा भी नहीं लगेगा, लेकिन वो आपकी बैंड बजा चुके होंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई मस्ती और बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है सेट पर जाकर शूटिंग करने की। वैसे इसी के साथ अनुजा ने अपना रियल रिश्ता इन सभी कलाकारों से बना लिया है। तो आइए मिलते हैं इनके को एक्टर्स से, जो बन गई है इनकी फैमिली। लाइक ऐसे होते हैं ना, एक दीदी होती है जो काफ़ी मस्ती भी होती है और एक वेरी सीरियस नोट पे कुछ चीज़ें समझाती भी है। तो ये वो है, लाइफ लेसन्स देती है बीच बीच में हमें। एंड बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो इनके सीन्स आप देखती होंगी, कितना मज़ा आता है देखने में। तो बस यही कहना चाहूँगी। इतनी शांत इंसान है ये, शी डज नॉट गेट वर्कड अप ऑन स्मॉल थिंग्स। और मैं एकदम ऑपोजिट हूँ, मेरे को ऐसे हो जाता है एकदम। और मैं उनको ऐसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कुछ नहीं हुआ है, ठीक ही है, मतलब इतना क्या। शी इज़ वेरी काम। तो मतलब इनसे और इनके साथ आप बहुत मस्ती कर सकते हैं, क्योंकि ये जब बैठी भी रहती है, बोर भी होती थी ना, तब भी ज़्यादा चिड़चिड़ी नहीं होती। एक्ट्रेस कैसी अगर बात करें तो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हैं। डे 1 से जिस दिन से मैंने स्क्रीन पे और अपने शो में देखा था, मैं हमेशा बोलता था कि जिस दिन भी ये लड़की शो में रोएगी उस दिन बहुत सिंपैथी लेगी, क्योंकि उसका फेस वैसा है। वाह वाह, अब सब कुछ तो इसने बोल दिया, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। बट नो, एक्चुअली शी इज़ वेरी स्वीट और जितनी अच्छी एक्टर है उससे कई ज़्यादा ये एक अच्छी इंसान है ऑफ कैमरा, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इसकी स्माइल बहुत प्यारी है, इसका फेस बहुत इनोसेंट है ऑफ कोर्स। तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसी है सूरज की बहना अदिति। उम्मीद है आपने अनुजा के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का। तो मैं होप करती हूँ कि आप सभी दर्शकों को बहुत मज़ा आया होगा मेरा आज डे आउट देख के। तो सुबह से हम लोगों ने मेरे घर से शुरुआत की थी, फिर उसके बाद हम लोग सेट पे मिले और यहाँ पे हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की। सारे मेरे को एक्टर्स के साथ आपने बात सुनी उनकी। तो आज का दिन जो है बहुत ही मज़ेदार रहा और हम आशा करते हैं कि आप हमें ऐसा ही प्यार हमेशा देते रहें। आप हमें बहुत बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे और ये बहुत ही अच्छा लगता है हमें जब फैंस के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं और जब हम लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आते हैं ऑडियंस से कि हमारे शो को बहुत ही आप पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा शो आप देखते रहिए, पति ब्रह्मचारी।
मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपने शो सास बहू और बेटिया में हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।